टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इसे एक बार जान लेते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो सकते हैं। मैंने इसमें जो क्वेश्चनों को समझाया वो पहले लो लेवल से और हाई लेवल तक समझाया है। यदि आप इसे एक बार समझ लेते हैं तो आप भी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखिए बहन जी खड़ी हैं, अब इन्हें सारे क्वेश्चन आ गए तो मुस्कुरा रही हैं और मात्र कितने सेकंड में सवाल निकाल रही है, 2 सेकंड में। आप भी 2 सेकंड में सवाल निकाल सकते हैं यदि आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मैंने इसमें क्वेश्चन जो है, जो कठिन क्वेश्चन है उसके दो एग्जाम्पल लिए हैं, जो आसान क्वेश्चन है उसे एक ही एग्जाम्पल में समझाया गया है। तो देखिए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस में एक हमारी बात होती है क्रिया मूल्य किसे कहा जाता है और विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है। देखिए क्रिया मूल्य का मतलब होता है खरीद मूल्य, जिस पर हम किसी वस्तु को खरीद के लाए हैं, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, जिस रेट पर हमने उसे बेचा है। माना कोई वस्तु मैंने 100 रुपये की खरीदी तो ये हुआ मेरा क्रिया मूल्य, और मैंने 120 की बेच दी तो ये हुआ मेरा विक्रय मूल्य। तो इसमें हमें पता चल रही है तो क्या हो गया, हमें इसमें 20 रुपये का लाभ। यदि अधिक में बेचा है तो लाभ होगा, कम में बेचूंगा तो हानि होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब बात करते हैं सवालों के बारे में। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल दिया हुआ कोई वस्तु 100 रुपये की खरीद कर 120 रुपये में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हुआ। तो इसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब पहला क्वेश्चन पूछा उसने कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए कितने रुपए की खरीदी, 100 की, और 120 की बेच दी तो कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सीधा सवाल है। यदि इसी सवाल में प्रतिशत पूछता तो एक स्टेप और बढ़ जाता, तो कितने का लाभ हुआ वो ऊपर, और जितने की खरीदेगा वो वस्तु कहाँ पर रखनी है, नीचे। खरीदी कितने की, 100 की, तो 100 की खरीदी और 120 की बेच दी तो 20 का लाभ हुआ ऊपर। खरीदी कितने की, 100 की, परसेंटेज कहेगा तो 100 की गुना हो जाएगी, 100 से 100 खत्म। तो प्रतिशत पूछेगा तो भी कितना आएगा आपका, 20%। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ एक वस्तु को 1200 रुपये की खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो देखिए अब इसे कैसे करेंगे। खरीदी कितने की, 1200 रुपये की। लाभ होता है तो ऊपर 100 में जोड़ कर लिखा जाता है, और हानि होती है तो घटा कर लिखा जाता है। तो लाभ हुआ तो मैंने 100 में 20 जोड़ दिया तो ऊपर हो गया 120। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो खत्म हो गई, और 12 में 12 की गुना करी 144, और एक आ गई जीरो। तो 1200 रुपये की खरीदी थी, 1440 की बेच दी तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1440। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसे कितने रुपए का लाभ हुआ। 1200 रुपये की खरीदी और 1440 की बेच दी तो सीधा सीधा कितने का लाभ हो गया, 240 का। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक वस्तु 1800 रुपये की खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। वो क्वेश्चन आसान था इसलिए मैंने उसके ऊपर एक ही बताया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, 1800 रुपये की खरीदी, हानि होता है तो मैंने बताया ऊपर घटा के लिखते हैं, तो 10% की हानि है तो ऊपर आएगा 90। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं, 18 निम्मा 162, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1620। तो ये पूछा जाएगा इसका विक्रय मूल्य कितना है, तो 1620। यदि ये पूछा जाएगा कितने रुपए की हानि हुई, तो 1800 रुपये की थी और 1620 की बेची गई तो कितने की हानि हो गई, 180 रुपये की हमारी सीधी सीधी हानि हो जाती है। तो इस पर भी 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे मैंने लेवल को बढ़ाया है। बेचने वाली वस्तु हमेशा बराबर में रखी जाती है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ लागू होगा, जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आएंगे उन सभी में फॉर्मूला लागू होगा। देखिए ये जो बेचने वाली वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, बराबर में। अब जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए अब क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, किसी वस्तु को 1700 रुपये में बेचने से 15% हानि होती है तो क्रिया मूल्य क्या है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बेचने वाली वस्तु हमेशा कहाँ रखनी पड़ेगी, बराबर में। मैंने माना कितने रुपए की थी, 100 रुपये की। 15% की हानि हुई है, मैंने अभी बताया था हानि होगी तो 100 में घटा के लिखनी है, और लाभ होगा तो जोड़ के लिखना है। बेच कितने की दी, 1700 रुपये की। अब मैंने क्या करा, 85 से 170 कितने बार कटा, 2 बार। 1700 है तो आ जाएगी जीरो, तो 20 ये और 100 ये, तो कितने की बेच दी, 2000 रुपये की। बेची नहीं, खरीदी, क्योंकि यहाँ पर एक्स था। जितने की हानि हुई है, दोबारा समझा देता हूँ कैसे करेंगे। तो कितने की बेची है, 1700 रुपये की बेचने पर, तो करने का तरीका शुरू वाला रेट मानना एक्स, और जितने की हानि हुई है ऊपर लिखना घटा के, और बेचने वाली हमेशा कहाँ रखनी है, बराबर में। तो कितने की बेची, 1700 की। 85 दूनी 170 होते हैं तो कितने बार कटा, 20 बार। 20 की 100 में गुना करते हैं तो इसका रेट कितना आता है, 2000 रुपये। समझते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लिया हुआ है, बस उसमें हानि थी और इसमें क्या है, लाभ है। देखिए इसे कैसे करेंगे। 3450 रुपये में बेचने से 15% लाभ होता है
तो मैंने रेट पता नहीं है तो मैंने माना एक्स। लाभ हुआ तो 100 में जोड़ के लिखना है और हानि होती है तो घटा के लिखना है। कितने की बेच दी? 3450 रुपये की। अब इसे काटते हैं तो 115 तिया 345 होते हैं, तो कितने बार कट गया? 30 बार। और 30 की 100 में गुना करूंगा तो कितना बैठेगा? हमारा क्रिय मूल्य 3000 रुपये। आसानी से समझ में आ गया होगा। 115 तिया 345, 30 ये हो गया, 2 जीरो है तो कितना आ गया? 3000 रुपये। तो हमारा क्रिया मूल्य निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 1700 रुपये में बेचने से 15% हानि होती है। अब इस सवाल में क्या है, इसमें 2 बार परसेंटेज दिया हुआ है। यदि किसी सवाल में 2 बार परसेंटेज देता तो उसे कैसे सोल्व करते हैं, समझिए। अब 1700 रुपये में बेचा तो 15% की हानि, तो मैंने रुपये लिखे 1700। 1700 में बेचा तो 15% हानि, हानि कहेगा तो घटा के लिखना, तो कितना रह गया? 85। अब उन्होंने कहा है 20% का अब हमें लाभ चाहिए, तो कितने रुपए में बेचे? बेचने वाला एक्स। जब डबल परसेंटेज दे तो हमें क्या करना है, दोबारा समझा देता हूँ। तो हमें क्या करना है, रुपए तो रखने एक तरफ और लाभ या हानि रखनी है एक तरफ। जैसे 1700 रुपये थे तो कितने की हानि हुई? 85, तो उसके सामने लिख दिया 15% की हानि का मतलब 100 में से 15 घटाया तो 85। अब 20% का लाभ कहिए तो इसके नीचे आ गए 120। कितने रुपए बैठेंगे? तो रुपए की जगह मान लिया मैंने एक्स, तो 85 दूनी कितने होते हैं? 170। 20 बार कट गया और 20 की 12 में गुना करूंगा तो कितना बैठेगा? 2400 रुपये। तो यदि 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने की बेची जाएगी? 2400 रुपये की। समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन समझिए, वो भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। किसी वस्तु को 1900 रुपये में बेचने से 5% हानि। यदि उसने 1900 की बेची तो 5% हानि, हानि कहेगा तो 100 में से घटा के लिखना, तो कितना हो गया? 95। अब 15% लाभ पर बेचे तो 15% का हो गया 115। कितने रुपए में? तो रुपए की जगह एक्स। 95 दूनी होते 190। 20 बार कट गया तो 20 की गुना करूंगा तो 115 दूनी 230, एक जीरो और आ जाएगी, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 2300 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 950 में बेचने से 5% हानि, 1200 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव क्या है? उसमें 2 परसेंटेज दी हुई थी, इसमें 2 मूल्य दिए हुए हैं। तो इसे कैसे करेंगे, समझिए। अब उन्होंने कहा 950 रुपये में बेचा तो 5% हानि, तो कितना हो गया? 95। अब 1200 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा? क्या की जगह मैंने एक्स। यदि 100 से कम आता है तो हानि होगी और अधिक आता है तो लाभ होगा। तो 95 से मैंने 950 काटा 10 बार और जीरो से जीरो कट गई, तो यहाँ बचा 120। 100 से अधिक है तो क्या कहलाएगा? लाभ। और कितना लाभ कहलाएगा? 20% का। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तु बेच दी तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। इसका मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ना तो आपने देखा होगा ना ही कुछ लोग इनकी ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक ऐसी होती है, उसमें ये पता नहीं होता कि पहली वाली संख्या नीचे रखनी होती है, दूसरे वाली संख्या नीचे रखनी होती है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, हमेशा आपको ये भी पता चल जाएगा लाभ हुआ है हानि हुई, और वो सभी सवालों में लागू हो जाएगा। उनकी ट्रिक एक एक दो दो सवालों में जाकर खत्म हो जाती हैं। सीखिए कैसे करेंगे। रुपये तो हमेशा ऊपर रखने हैं। 10 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी? 11। रुपये ऊपर रखने हैं और वस्तु नीचे रखनी है। खरीदने वाले के सामने हमेशा 100 रखना है और 11 रुपये की 10 बेच दी। बेचने वाले के सामने क्या मानना? एक्स। ये तरीका दोबारा सीख लीजिए, सेकंडों में आंसर आएगा। 10 रुपये की खरीदी, 10 रुपये की 11 वस्तु खरीदी, रुपये का चिन्ह ऊपर बना रखा है, और 11 रुपये की 10 बेच दी, तो बेचने वाले के सामने एक्स और खरीदने वाले के सामने 100 अपनी तरफ से हमेशा रखना है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? बाहर बाहर की गुना होती है और अंदर अंदर की गुना होती है। बाहर बाहर की गुना करूंगा तो कितना आएगा? 100। अंदर अंदर की गुना करूंगा तो 121। बेचने वाले खरीदने वाले के सामने हमेशा 100 रखते हैं। बेचने वाले का या तो मान देगा, नहीं तो क्या रखना? एक्स। 100 से 100 खत्म हो गया, एक्स का मान आ गया 121। 100 से जितना अधिक है इतना आ गया लाभ, तो लाभ कितना आ गया? 21%। एक बार और समझ लीजिए। 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद कर, तो रुपये तो रखने ऊपर और वस्तु रखनी है नीचे। 10 रुपये में कितनी खरीदी? 11। खरीदने वाले के सामने हमेशा 100 रखना है और 11 रुपये की 10 बेच दी। बेचने वाले के सामने हमेशा एक्स रखना है। बाहर बाहर की गुना करी तो कितना आया? 100। अंदर अंदर की गुना करी तो आया 121 बराबर 100 बटा
एक्स, 100 से 100 खत्म, एक्स का मान 121 आया तो 100 से कितना अधिक है, 21%। अधिक है तो लाभ और कम होगा तो हानि। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कम होगा तो हानि और अधिक होगा तो लाभ। और जो ट्रिक बताते हैं उसमें ये पता नहीं चलता लाभ हुआ या हानि हुई है, बस आंसर की पता चलती है 21 आया है, उसमें ऑप्शन में दोनों दिए हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेम ऐसे ही है, 2 रुपए की 3 वस्तु खरीद कर 3 रुपए की 5 बेच दी तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना है। आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, एक बार वीडियो को रोक कर स्वयं करें, तब आपको पता चल जाएगी कि समझ में आया या नहीं आया। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, 2 रुपए की 3 वस्तु खरीदी, खरीदने वाले के सामने हमेशा 100, 3 रुपए की 5 बेच दी, बेचने वाले के सामने हमेशा x। बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना, बाहर बाहर की गुना करेंगे तो कितना आएगा 10, अंदर अंदर की गुना करेंगे तो नीचे कितना आएगा 9, बराबर कितना आएगा 100 बटे कितना आएगा x। बाहर बाहर की खरीदी करी गुना और अंदर अंदर की। अब इसे देखते हैं कैसे सोल्व होता है। देखिए अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, 0 से 0 खत्म, 10 की 9 में करेंगे तो कितना आएगा 90, x का मान आया 90, 90 का मतलब होता है 10% की हानि, क्योंकि ये 100 से कम है। अधिक होता तो क्या कहलाता, लाभ। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 40 रुपए के 45 साफ बेचने से, इसमें दोनों बार बेचने वाले दिए हुए हैं, खरीदने वाला दिया हुआ नहीं है। तो खरीदने वाला होता तब इसके सामने 100 लिखते हैं। तो बताते हैं, 40 रुपए के रुपए ऊपर रखते हैं हमेशा और वस्तु नीचे। 40 रुपए के 45 से बेचने से 20% की हानि, हानि कहेगा तो 80 लिखना है, 20% का लाभ। अब इन्होंने कहा 24 रुपए के रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, तो 24 रुपए के कितने सेब बेचे, तो बेचे सेब की पता नहीं है तो कितने मान लिए x, बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना, तो ऊपर आएगी 40 गुना x और नीचे आएगी आपकी 45 गुना 24, बराबर में क्या आएगा 20, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, बराबर में आएगा आपका 2/3। 2 से काटेंगे तो 20 बार, 3 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 15 बार, 5 से काटा तो आपका 3 बार, 5 से काटा तो 4 बार, 4 से 24 कटेगा 6 बार और 6 तिया आंसर आएगा 18। काटना आपको समझ में आ गया होगा, आप स्वयं भी काट सकते हैं यदि आपको सवाल को रखना आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ये समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ। 40 रुपए के 45 से बेचने से, तो 40 तो रखा ऊपर, 45 रखा नीचे और बेचने वाला दे रखा तो उसके सामने वाली हानि उसके सामने लिखनी है। अब इन्होंने कहा है 24 रुपए के कितने से बेचे, तो कितने की जगह क्या मानना है x, और यहाँ पर 20% का लाभ कहिए तो 120, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना, तो 40 गुना x बटे कितना आएगा 45 गुना 24, बराबर 2/3। यहाँ पर छोटा कर सकते हैं, 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 9 बार, 8 से काटा 3 बार, 3 से 3 खत्म, 9 दूनी 18। समझ में आ गया होगा, कितने आ गए 18। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सेम हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसएससी में और रेलवे में और पुलिस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमेशा वस्तु को बेचने पर क्रिय मूल्य के बराबर या तो लाभ होगा या हानि होगी, तो इसमें वस्तु को बेचने वाला मूल्य देगा हमेशा। तो इस सवाल को निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुना करने पर तो 39 आए और संख्याओं का अंतर 10 आए। गुना करने पर कितना है, फॉर्मूला लिख लीजिए 39 और अंतर कितना होना चाहिए संख्याओं का 10। तो मैंने इसके फैक्टर करे 13 गुना 3। हमेशा ऐसे इसके फैक्टर होंगे, बस आपको वही फैक्टर सोचने हैं जिनमें 10 का अंतर हो। तो 13 × 39 और 13 और 3 में कितने का अंतर है 10 का। क्रिय मूल्य पूछेगा तो हमेशा छोटी वाली संख्या में गुना करनी है, तो इसका क्रिय मूल्य कितना हो गया 30 रुपये। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन मैंने और लिया इसके ऊपर। देखिए, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से क्रिय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसमें क्या था, उसमें एक ही फैक्टर होता है 39 का, 13 × 39, बाकी किसी से कटता नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। 144 के क्या क्या हो सकते हैं, 72 दूनी, 36 चौका,
बहुत सारे फैक्टर होंगे, बाकी पे हमें फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ ऐसा फैक्टर देखना है जिसका अंतर 10 आए। तो एक गुना करने पर कितना आए 144 और अंतर आए 10 का। तो 144 के होते हैं 18 अट्ठे 144 और अंतर कितने का 10 का। क्रिया मूल्य पूछेगा तो छोटी वाली संख्या में हमेशा कितने की गुना करनी है 10 की। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।